अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक मुश्तरका काविश की वजह से लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर वकला की सहूलत के लिए, साइलिन की सहूलत के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया गया, जिसमें वकला को एक ही जगह के ऊपर 15 से ज़ायद सहूलियात जो हैं वो फ्राहम की गई हैं और उसके साथ साथ साइलिन जो हैं उनकी सहूलत के लिए भी एक सेंटर जो है वो कायम किया गया है, जहां पर वो आराम कर सकेंगे, बैठ सकेंगे, अपने मुकदमात का जो है वो इंतज़ार कर सकेंगे। जबकि उसके साथ साथ वकला के लिए ख़ास तौर के ऊपर जो पंजाब भर के वकला हैं जिनका रोज़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट अपने मुकदमात की पैरवी के लिए आना होता था, उनकी सहूलत के लिए भी कुछ सर्विसेज जो हैं वो फ़राहम की गई हैं। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया और उसके साथ साथ जो पुलिस खिदमत सेंटर बनाया गया है वकला के लिए उसका इफ्तिताह किया। उनके साथ इस इफ्तिताही तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मकसूद अहमद बुटर साहब, सेक्रेटरी मोहसन अब्बास ख्वाजा साहब, नायब सदर मुदस्सर अब्बास मघियाना साहब और फ़नांस सेक्रेटरी फैसल तोकीर सियाल समेत जो हाई कोर्ट बार के मेंबरान हैं वो इस तकरीब में शरीक हुए। CCPO लाहौर फ़याज़ अहमद देव साहब जो हैं वो भी इस तकरीब में शरीक हुए। ये सहूलियत क्या फ़राहम की जा रही हैं और वकला को ये प्रॉब्लम क्या थी, हम मिस्टर प्रेसिडेंट मकसूद अहमद बुटर साहब से जानते हैं। सर, ये थोड़ा सा स्पेसिफ़ाई करें कि वकला को क्या सहूलत जो है वो फ़राहम की गई है। एक तो जो खिदमत सेंटर है ये पुलिस ने क्योंकि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ़ जगह पे ये कायम किए हैं, लेकिन हमें एक ऐसा खिदमत सेंटर चाहिए था जिसमें ना सिर्फ वो रूटीन की सारी फैसिलिटीज़ देते बल्कि हमें एक सर्टिफाइड कापी पंजाब लेवल पे यहाँ प्रोवाइड की जाती, क्योंकि सबको पता है कि हाई कोर्ट में प्रीवियस बेल फ़ाइल करनी हो या आफ्टर अरेस्ट बेल फ़ाइल करनी हो तो वो सर्टिफाइड कापी के बगैर फ़ाइल नहीं हो सकती, और प्रीवियस बेल के लिए मुलज़म के लिए सर्टिफाइड कापी लेना बहुत मुश्किल काम होता है थाने से। उस हवाले से हमारी रिक्वेस्ट IG साहब ने, उनके सामने हमने ये बात रखी कि ये हमें चाहिए सर्टिफाइड कापी। उनकी तरफ से भी ये कंसेंट हमें मिली, CCPO ने भी इस पर कंसेंट दे दी और फिर हमने चीफ साहब से रिक्वेस्ट की कि हम खिदमत मरकज़ में सर्टिफाइड कापी खिदमत मरकज़ की स्टैम्प के साथ चाह रहे हैं, तो आप हमें इसमें अलाउ करें कि कंसेंट थाने के बजाय हम यहाँ से, वो भी खैर उन्होंने मेहरबानी की। उसके बाद हमने अहदेदारान ने आपस में बैठ के ये डिस्कस किया कि ये सर्टिफाइड कापी हम जो हासिल कर रहे हैं इसमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है, दूसरे थानों में जाके लेना, उसमें कॉस्ट भी, पैसे भी खर्च होते हैं और टाइम भी लगता है। तो हाई कोर्ट बार जैसे आपको सबको पता है कि फ़ंड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा पहले ही मसाइल का शिकार है। हमने ये फैसला किया कि हम क्यों ना जो सर्टिफाइड कापी है उस पर 200 रुपीज़ जो है वो बैंक में जमा हो और बैंक में जमा होने के बाद वोचर के ज़रिए ये खिदमत मरकज़ में ये इशू हो। और इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को भी इसमें क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये तो एक सर्विस है जो बड़ी ही चीप, बड़े थोड़े पैसों से मिल रही है, और जो कुछ दोस्त हमारे अगर उनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आगे बेशक बात कर लें। ये जनाब सदर, इसके ऊपर हम बाद में चलते हैं। इसके अलावा वकला को क्या सहूलियत दी गई हैं? इसके अलावा वकला को स्पेसिफ़िकली तो वकला को ये सहूलत थी, लेकिन बाकी सहूलतें क्योंकि खिदमत मरकज़ इधर हाई कोर्ट में है तो आपने किराएदारी अगर रजिस्टर करवाना हो तो वो भी आप यहाँ करवा सकते हैं। आपने कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है तो उसकी कंप्लेंट यहाँ कर सकते हैं। आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना हो वो यहाँ से बनेगा, लर्नर लाइसेंस वो यहाँ से बनेगा, और एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस वो एक अरसे से एक इशू था कि लाहौर के जो बाहर के वकला हैं उनके जो ID कार्ड के एड्रेस अलहदा हैं वो यहाँ से नहीं बन रहे थे। वो हमने एक तो इंटरम तो हमने कंसर्न ले ली कि जो 2% कोटा है CTO का, वो CTO साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने कहा मैं अपने कोटा में से ये आपको अलाउ करूँगा। लेकिन आज चीफ साहब ने CCPO साहब से कहा है कि आप पंजाब लेवल पे ये सहूलत हमें दें, यहाँ आप सारे लर्नर लाइसेंस मिलें। तो मैं समझता हूँ कि एक छत के नीचे इतनी सारी सहूलतें, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सर्विसेज हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चीफ साहब का हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने हमें जगह भी प्रोवाइड की, क्योंकि बार के पास जगह नहीं थी, उन्होंने ये जगह प्रोवाइड की। और बेसिकली हम सब का ज़िम्मेदारी यही है कि हम उस लिटिगेंट को फैसिलिटेट करें जिसके ज़रिए हमारे सबके किचन चलते हैं, जिसके पैसों से, जिसके टैक्स से, जिसकी फ़ीसों से हम ये सारा सिस्टम चल रहे हैं। वो ही असल स्टेक होल्डर है, वही परेशान है, उसी को हमने
फैसिलिटेट करना है ताकि वो एक महसूस करे कि नहीं हमारे पाकिस्तान में कोई जुडिशल सिस्टम है, अभी भी उसकी परेशानियों का कोई ना कोई हल है। बहुत शुक्रिया जनाब सदर। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात, कल जब इस इफ्तिताही तकरीब का जो दावतनामा है या इसका जो एक पोस्टर था वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फेसबुक पेज से शेयर हुआ, तो बहुत से वकला जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की जो काबीना है उसके ऊपर तनकीद करते नज़र आए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। मैं गुज़श्ता 10-15 साल से ये देख रहा हूँ, जब भी हमारी बार एसोसिएशंस की तरफ से कोई रिफॉर्म्स का अमल जो है वो कदम उठाया जाता है या निज़ाम अदल में किसी किस्म की कोई रिफॉर्म्स का कदम जो है वो उठाया जाता है, तो कुछ मखसूस लोग जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनका प्रैक्टिस से कोई बराह रास्त बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वो बार एसोसिएशन के ऊपर वकला क़यादत के ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अगर हम वकला ये समझते हैं कि हमारी बार एसोसिएशन ताकतवर हों, अगर हम वकला ये समझते हैं कि हमारे जो वकला क़यादत है वो इंडिपेंडेंट हो, वो आज़ादाना फ़ैसले करें, तो फिर हमें अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से हर उस कदम की हमायत करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी बार एसोसिएशन जो है वो मुआशी तौर के ऊपर और इंतज़ामी तौर के ऊपर जो है वो बाइख्तियार हो सकें। अगर कोई भी वकील ये समझता है कि उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि वो एक थाने में जाए और वो वहाँ पर जाकर मुहर्रर के आगे जलील हो, वहाँ पर रिश्वत दे और फिर सर्टिफाइड कापी जो है वो हासिल करे, तो उसको बिल्कुल वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई वकील ये समझता है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो ज़्यादा महफूज रहेगी अगर वो अपनी बार एसोसिएशन को 200 रुपये देकर FIR जो है वो हासिल कर लेगा, तो उसको जो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से ये FIR की मुसद्दका नकल जो है वो हासिल करनी चाहिए। पूरे पंजाब की वकला कम्युनिटी जो है वो अपनी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ खड़ी है। हर वो वकील बार एसोसिएशन के साथ खड़ा है जिसका रोज़ाना का ये मसला था और उसे लाहौर हाई कोर्ट में रोज़ाना इस FIR की मुसद्दका नकल हासिल करने के लिए मसाइल का सामना करना पड़ता था। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये एक बड़ा ही अफसोसनाक रवैया है कुछ ऐसे वकला की तरफ से बिला जवाज़ जो है वो तनकीद की जा रही है और हमारी वकला क़यादत को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ये तो उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने का अमल है। जैसे आपने जिक्र किया कि बार को फाइनेंशली और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आज़ाद होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो बार की फेवर में फ़ैसले करे। अगर हम अपने हाथ फैलाते फिरेंगे गवर्नमेंट के सामने, बाकी इदारों के सामने फाइनेंसेस के हवाले से, तो ऑब्वियसली हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस तरह एक आज़ाद अदारे की हम बात करते हैं। तो जो दोस्त हमारे भाई जो इस पर तनकीद करते हैं उन्हें ख़ुद ख्याल करना चाहिए कि हाई कोर्ट बार में अब देखें हमने एक कोशिश की कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन पे फाइनेंशियल बोझ ना बने, हमने लाइफ मेंबरशिप परमानेंट कर दी। अब जो कंट्रीब्यूशन होती है सालाना ड्यूज़ के हवाले से वो तो अब मिनिमम हो गई है, लेकिन बार भी आपने चलानी है। आपके 37 लाख पर मंथ एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ हैं जो आपने पे करनी है, वो आप कहाँ से पे करेंगे? हार्डली आपकी इनकम जो है वो 5 या 6 लाख से ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस आपका 31 लाख वो आपने कहाँ से पूरा करना है? आप कहाँ कहाँ जाके बैगिंग करेंगे? तो अगर हमारे इस इक़दाम की वजह से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होती है तो आपको खुशामदीद कहना चाहिए। हमने एक और दूसरी प्रपोज़ल दी है, उस पर भी शायद हमारे कोई वकला भाई बात करें। हमने प्रपोज़ल दी है चीफ जस्टिस साहब को कि हर नई फाइलिंग के साथ हमें इजाज़त दें, हम अपना बार की तरफ से चार्ज कर सकें 300 या 400, ताकि वो बार की वेलफेयर के फंड्स में आ जाएं, जिसमें बार के रोज़मर्रा के मामलात भी चलें, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज भी हैं। हम सुई गैस का बिल नहीं अदा कर पा रहे, 2.25 करोड़ रुपया जमा हुआ है, पिछले दिनों कनेक्शन काटा गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपने भाइयों के लिए है। हमारा टेन्योर फरवरी में ख़त्म हो जाना है, ये अदारा इधर रहना है, इसके बाद हमारे अपने ही भाइयों ने इधर आके फिर सर्व करना है। तो खुदारा बिलाजवाज़ तनकीद ना किया करें, आप थोड़ा ग्राउंड रियलिटी देख लिया करें। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जनाब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मकसूद अहमद भुट्टर साहब की कि अगर वकला कम्युनिटी को या किसी वकील को कोई एतराज़ है तो वो आके कैबिनेट के साथ इस इशू के ऊपर बात कर सकता है। लेकिन जो वकला रोज़ाना लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को विज़िट करते हैं, अगर उनको चाय ही बंद कर दी जाए तो वो वकला जवाब दें कि किस तरीके से वो यहाँ पर आकर अपनी रिफ़्रेशमेंट जो है वो कर सकेंगे। बार एसोसिएशन को अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ऐसे इक़दामात की अशद ज़रूरत है और मेरी अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पंजाब भर की वकला कम्युनिटी से ये अपील है कि जो भी ग्रुप आए, जिस भी ग्रुप की कैबिनेट आए,
जो कैबिनेट बार एसोसिएशन को माली तौर के ऊपर, इंतज़ामी तौर के ऊपर इंडिपेंडेंट करने के लिए इकदाम उठाए, उसकी भरपूर जो है वो हमायत करनी चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर जो भी वकील हमारी बार एसोसिएशन के ऊपर या वकला क़यादत के ऊपर रिफॉर्म्स के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद करता है, तो उसको भरपूर जो है वो जवाब भी देना चाहिए। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।